Hello everyone, today we discuss exercise 2.2 solution of NCERT chapter relation of functions. See first question, let a equals to 1 to 14. ये आपको क्या दिया ना 1 to 14 define a relation from a to a by r equals to आपको क्या देगा ऑर्डर पे x, y 3x, y equals to 0 where x, y belongs to a. राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन रेंज. ये आपको क्वेश्चन है. ए आपको क्या गिवन है 1 to 14 नंबर्स हैं, ठीक है. और x, y ये दोनों x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं ए सेट से, ठीक है. x, y क्या है, यहाँ ऑर्डर पेयर्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है. जो फर्स्ट पोजीशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ऑर्डर पेयर में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको y रिप्रेजेंट कर रहा है. और रिलेशन क्या गिवन है 3x माइनस वाई, ठीक है. मीन्स हमें ए सेट से में जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 to 14 हो सकती है. इन्हीं में से एलिमेंट्स पिक करना है, ठीक है. तो ये आपको रिलेशन गिवन है. एक्स की वैल्यू देख लीजिए, अगर हम डायरेक्टली देखें तो एक्स की वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, ठीक है. या वाई को सेट शिफ्ट ले लें तो वाई की वैल्यू अपने आप आती रहेगी, ठीक है. वाई को अगर हम शिफ्ट कर दें तो 3x इक्वल्स टू वाई. तो एक्स की 1 पुट करो तो 1 पुट करने पे 3, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 12. क्लियर. अब यहाँ देखिए, अब आपसे डोमेन पूछा है. डोमेन क्या होता है, द डोमेन ऑफ आर रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन. अब ये रिलेशन आपके ये क्या गिवन था आपको, ये आपको रिलेशन किस में गिवन था, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में. ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्डर पेयर आया है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर आया है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स को अगर हम पिक करें, उसका जो सेट पिक करें तो क्या आपका डोमेन होगा, ठीक है. तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 ये क्या हो गया आपका डोमेन. ऐसे ही सिमिलरली रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, ठीक है. तो रेंज लास्ट में है आपका, ठीक है. पहले कोडोमेन देखते हैं. कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होगा, ठीक है. फर्स्ट सेट और सेकंड सेट यहाँ सेम यही है, ठीक है. तो ये होगा द सेट, द होल सेट ए मीन्स यहाँ सेकंड सेट से मतलब है इज द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर. कोडोमेन ऑफ आर 1 to 14, ठीक है. अगर इन दो सेट गिवन होते ए और बी या पी और क्यू, जो सेकंड सेट होता वो क्या आता आपका कोडोमेन होता. लेकिन फर्स्ट सेट और एक्स वाई दोनों से बिलोंग कर रहे हैं तो इसलिए यही रिलेशन, यही हम क्या लेंगे, सेट लेंगे कोडोमेन के लिए. थर्ड, कोडोमेन ऑफ आर आपको बता दिया, रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन. ये जो रिलेशन आता है उसका जो सेकेंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा एलिमेंट्स का, तो क्या आएगा ये, यहाँ देखिए 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, define a relation R on the set n of natural numbers by R. R आपको given है x, y such that y equals to x plus 5, x is a natural number less than 4. x की वैल्यूज क्या है, नेचुरल नंबर 4 से लेस, तो कौन से नंबर्स होंगे 1 2 3 होंगे और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए. डिप्लाई का रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज. इजी क्वेश्चन है, ठीक है. एक्स की वैल्यूज हमें क्या क्या बता रहा है यहाँ से 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करा तो वाई हमें क्या मिलेगा 6, वो भी नेचुरल नंबर है, दोनों नेचुरल नंबर है. 2 पुट करा तो 7 नेचुरल नंबर है दोनों, क्योंकि कंडीशन है. 3 पुट करने पे 8. 4 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स के लिए कंडीशन के बाउंड कर दिए हमें, एक्स के लिए नेचुरल नंबर होना चाहिए, 4 से लेस होनी चाहिए, ठीक है. तो इससे ज़्यादा हम रिलेशन नहीं ले सकते, यानी रिलेशन में यही आप क्या करेंगे ऑर्डर पेयर्स आएंगे. डोमेन क्या होता है, जो भी रिलेशन आएगा उसका ऑर्डर पे होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो 1 2 3. रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट 6 7 8. क्लियर. से नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 1 2 3 5, b इक्वल्स टू 4 6 9. डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b, ठीक है. a की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 5, b की वैल्यू 4 6 9, ठीक है. रिलेशन क्या कह रहा है, एक्स वाई सच द डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई इज ऑड. एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. ऑड मीन्स हम क्या हो सकता है, वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए. और एक्स इससे बिलोंग करेगा और वाई इससे बिलोंग करेगा बी सेट से, ठीक है. तो देखिए
1 लिया, 1 का पेयर बनाकर 4 के साथ, 1 4, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, पॉसिबल है, ऑड आ रहा है, 1 6 का पॉसिबल है, 1 9 का, ठीक है। जैसे 1 9 लिया तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, वो इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए 1 9 नहीं लेंगे। देखिए 1 9 हम ले रहे हैं। 2 4 का 2 आ रहा है, वो भी कंसिडर नहीं करेंगे। 2 6, 2 4 का 2 आ रहा है, इवन हो गया। 2 6 का डिफरेंस 4 आ रहा है, वो भी इवन हो गया। 2 9 का डिफरेंस 7, तो ये ले लेंगे। 3 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है, ऑड है। 3 6 का डिफरेंस 3, ऑड है। 3 और 9 का डिफरेंस 6, वो इवन है, ठीक है। 5 4 का डिफरेंस 1, ऑड। 5 और 9 का डिफरेंस, 5 और 6 का डिफरेंस 1, ये भी लेंगे। 5 और 9 का डिफरेंस 4 आ रहा है, वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा था आपसे, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग ये आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपको क्या गिवन है, एरो डायग्राम गिवन है, इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है और हमें डोमेन रेंज बताना है। सिंपल, ये P सेट हो गया, P सेट क्या हो गया 5 6 7, और ये Q सेट क्या हो गया आपका 3 4 5, ठीक है। अब ये देखिए 5 और 3 का रिलेशन, 5 3 से कनेक्ट है, 6 4 से कनेक्ट है और 7 5 से कनेक्ट है। हमें कुछ चीज़ दिख रही है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन सच दैट x कॉमा वाई, जो ऑर्डर पे होगा वो कैसा आएगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2, वेयर x बिलोंग्स टू p। x की वैल्यू अगर हम p से लें 5 6 7, तो उनका जो डिफरेंस हो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। देख ले सेटिस्फाई होता नहीं आता। x की वैल्यू 5 पुट करें, 5 माइनस 2 3 मिल रहा है, ठीक है। y की वैल्यू मिल रही है 6 पुट करने पे 4 मिल रहा है और 7 पुट करने पे 5 मिल रहा है। 5 6 7 के अलावा हम x से पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है, बाउंड है। तो इसके क्या मीन्स इसका रोस्टर फॉर्म करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्या था, इसका सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म बनाया। रोस्टर फॉर्म क्या होगा, क्या क्या है हमारा 5 और 3, 5 3 6 4 7 5, यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। डोमेन क्या होगा, जो भी रिलेशन आता है उसका जो ऑर्डर पे होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 5 6 7, और रेंज जो भी ऑर्डर पे जो भी रिलेशन आएगा उसका जो ऑर्डर पे होगा उसके सेकेंड एलिमेंट का सेट 3 4 5। क्लियर। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, ए की वैल्यू आपको, ए सेट का एलिमेंट आपको गिवन है, ए सेट गिवन है। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी दोनों ए से बिलोंग करने चाहिए और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल ए, ठीक है। बी क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ देखो 6 1 से डिविजिबल है, तो 6,1, 4 1 से डिविजिबल है, 4,1, 3 1 से डिविजिबल है, 3,1, 2 1 से डिविजिबल है, 2,1, 1,1 आपस में डिविजिबल है और ये सारे नंबर से आपस में डिविजिबल हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मीन्स आपको एग्जैक्टली क्या बताना है, जो बी बाई ए है, ठीक है, सेट हम इस अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अगर ये ऑर्डर पे ए कॉमा बी है, बी बाई ए डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स रिड्यूजल है तो हमारा वो ऑर्डर पे बन जाएगा, ठीक है। तो 1 1 से डिविजल है, 2 2 से डिविजल है, 3 3 से डिविजल है, 4 4 से डिविजल है, 5 5 से, 5 तो है ही नहीं, 6 6 से डिविजल है। तो ये इसके अलावा 6 डिवाइड बाई 2 डिविजल, 4 डिवाइड बाई 2 डिविजल, 6 डिवाइड बाई 3 डिविजिबल। तो हमने डायरेक्टली डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर इनके रोस्टर फॉर्म बतानी है, डोमेन बताना और रेंज बताना है, ठीक है। तो नंबर्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4 6, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ देखिए जो हमने डिस्कस करा था 1 1 1 बाई 1 डिविजल, 2 बाई 1 डिविजल, 3 बाई 1 डिविजल, 4 बाई 1 डिविजल, 6 बाई 1 डिविजल, 2 बाई 2 डिविजल, 4 बाई 2 डिविजल, 6 बाई 2 डिविजिबल, 3 बाई 3 डिविजिबल, 6 बाई 3 डिविजल, 4 बाई 4 डिविजल, 6 बाई 6 डिविजल। क्या आएगा इनको डिवाइड करने में 1 2 3 4 6 1 2 3 1 3 1 1। डोमेन जो भी रिलेशन आ गया उसका जो ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्म है ये, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब रिलेशन आ गया उसका जो ऑर्डर पेयर आया उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1
जो रिपीट है वो नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 रेंज सेकेंड एलिमेंट का को पिक करना है, 1 2 3 4 6 ये रिपीट कर रहे हैं। क्लियर। से नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, ठीक है, x कॉमा x प्लस 5, ठीक है, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंड एलिमेंट का सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपको ऑर्डर पे गिवन है, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 टू लेके 5 तक ये जो नंबर्स हैं ये क्या x रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करें, ये एक्सपोर्ट करो 0, ये एक्सपोर्ट करो, वैल्यूज हम ये से पुट करेंगे तो 5, 1 पुट करने पे 6 और 2 पुट करने पे 7, यहाँ देखिए 2 2 दोनों जगह रखे तो ये 2 तो यहाँ आ गया, 2 पुट करने पे 7, 3 पुट करने पे 3 8 4 9 5 10, ठीक है, ये इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। डोमेन रिलेशन आ गया, ऑर्डर पेयर आ गया, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट 1 0 1 2 3 4 5, रेंज सेकेंड एलिमेंट का सेट 5 6 7 8 9 10। क्लियर। See next question. Write a relation R x comma x cube x is a prime number less than 10. लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन सा है, 2 3 5 7 यही होते हैं, ठीक है। तो उन्हें x की जगह पुट करना है और उसका क्यूब फाइंड करना है, सिंपल। तो द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आर 2 3 5 एंड 7 यही होते हैं। 2 पुट करा, 2 का क्यूब करा 8, 3 पुट करा 3 का क्यूब 27, 5 पुट करा 5 का क्यूब 125, 7 पुट करा 7 का क्यूब 343। रोस्टर फॉर्म में पूछा, कुछ और पूछा नहीं आपसे, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बी इक्वल्स टू 1 कॉमा 2, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं, जो भी ऑर्डर पे आएगा, ठीक है, ऑर्डर पे जितने ऑर्डर पे बनते हैं ए क्रॉस बी का अगर हम निकाल लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं 2 की पावर दैट ऑर्डर पेयर, या तो ऐसे कर लें, या 2 की पावर जो जितने भी सेट है फर्स्ट सेट और सेकंड सेट उनका प्रोडक्ट। फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 3, सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2, 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 6, 2 की पावर 6। सेम ए क्रॉस बी करने पे क्या है हमारा x1 x2 y1 y2 z1 z2। यहाँ देखिए यहाँ कितने पेयर्स आने चाहिए इसके, इन दोनों का प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट्स हैं 3, यहाँ 2 है, 3 इंटू 2 6, तो 6 पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ए एंड बी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए क्या है, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एम, एम मीन्स या 3 और एन 2। ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ एम कॉम्प्लेक्स एम एन टू एन ऑर्डर पेयर्स। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, एम इन टू एन करने पे एम और एन को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, तो उतने 6 बन रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 पावर एम एन, ठीक है। तो 2 पावर एम एन मीन्स ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए सेट के एलिमेंट 3, बी सेट के एलिमेंट 2, तो 2 पावर 6 इज द आंसर। इट गिव्स नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या ए क्रॉस बी। से लास्ट पार्ट, let R be a relation on Z defined by R a comma b belongs to Z, a minus b is integer, find the domain and range of R। क्वेश्चन आपका कि जो रिलेशन है वो किसके लिए, आपका इंटीजर्स के लिए है, और a कॉमा b दोनों इंटीजर होने चाहिए, a और b दोनों इंटीजर होने चाहिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज निकालें, ठीक है। अब ये देखिए अगर हम एग्जांपल से देखें, ठीक है, जैसे कि हमें पता है द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। मान लीजिए 1 3, यहाँ देखिए 1,3, 1 और 3 का डिफरेंस, या मान लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है 3 - 1 2, इंटीजर 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 -3 माइनस ऑफ -2, ठीक है। इसको सॉल्व करने में जो भी आएगा वो भी इंटीजर होगा। यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं -3 + 2 -1 इज ऑल्सो इंटीजर, 3 - 0 इज 3, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस,
इंटीजर इंटीजर, डिफरेंस इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो दो इंटीजर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, हमेशा हमें इंटीजर मिलता है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो गया, इंटीजर। डोमेन मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स सारे होंगे और रेंज भी इंटीजर होगा। ठीक है, अगर हम पेयर बनाना शुरू करें, नॉर्मली कुछ बच्चों को डाउट ये आता है कि हमने बाकी क्वेश्चंस की तरह 1 2 3 4 नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि इंटीजर्स इनफाइनाइट है। कितने इंटीजर हम शो कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी आप लें 1,2, 2,3, 3,4, जितने भी लेंगे तो बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं। तो ये रिलेशन के लिए क्या आ जाएगा, आपके पास फर्स्ट में भी इंटीजर आएगा और सेकंड में भी इंटीजर्स आएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम पेयर बनाते हैं 1 का 0 साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, ठीक है, 2 का 4 के साथ, 2 का -6 के साथ। ठीक है, तो ऐसे हम कहाँ तक बना सकते हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, -1 -2 -3। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं उस पर क्या आएगा, इंटीजर्स आएंगे। तो ये जेड के रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स पॉसिबल हैं वो ये जेड रिप्रेजेंट कर। रेंज के लिए भी यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंट इंटीजर्स आएंगे। तो ये इनफाइनाइट है, इसलिए हम सारे नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए स्टैंड फॉर्म में हम डायरेक्टली जो सेट से हमने पढ़ा है कि इंटीजर्स को कैसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं सेट से, इसलिए हमने जेड लिख लिया। जेड इंटीजर शो करता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, that's it for today. In next video we will discuss next exercise. Up to then, revise it